हेलो एवरीवन, आई एम नेहा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेहा टेट क्लासेस। तो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा यानी बीपीएससी द्वारा बिहार शिक्षक भर्ती सेवंथ फेज के लिए सारी बातें क्लियर कर दिया गया है। नोटिफिकेशन आ चुके हैं और एग्ज़ाम डेट और ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे और फॉर्म भरने की तिथि भी आ चुका है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या है क्राइटेरिया, कौन कौन एलिजिबल है, अगर आप अदर स्टेट से हैं तो एलिजिबल हैं या नहीं, बीएड वाले एमएड वाले एलिजिबल है या नहीं, सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, ये सारी बातें हम लोग जानेंगे। कितनी सीट हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जानते हैं हम लोग इसे डिटेल में। सबसे पहली बात तो ये है कि इतना सारा वैकेंसी एक बार में बहुत कम देखने को मिलता है। यहाँ टीचर की वैकेंसी कुल मिलाकर 1,70,461 है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा प्राइमरी की है, लगभग 79,000। इसका फॉर्म भरने का तिथि 15 जून से 12 जुलाई तक है। ये ऑनलाइन मोड में भरे जाएंगे, तो आप इस डेट में फॉर्म भर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप बीएड किए हैं तो बीएड होने के बाद आप अगर सीटेट या एस्टेट पास हैं तभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। अन्यथा आप बीएड या फिर डीएलएड करके भी अगर सीटेट एस्टेट पास नहीं, एस्टेट ये मतलब कि बिहार टेट, सीटेट यानी बिहार टेट पास नहीं है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। दूसरी बात, आपको बिहार का ही होना चाहिए, बिहार का रेसिडेंशियल आपके पास में होना चाहिए। अदर स्टेट वाले इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। और फॉर्म ऑनलाइन मोड में भरे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, ये 2 सीटिंग में होंगे। फर्स्ट सीटिंग में 100 मार्क्स का एग्जाम होगा जो लैंग्वेज से रिलेटेड होंगे। इसमें हिंदी, इंग्लिश और बांग्ला हो सकता है। आप अपने अनुसार से चूज करेंगे कि कौन सा लैंग्वेज मुझे लेना है। तो जो 100 मार्क्स के एग्जाम होंगे उसमें मात्र ही 30% मार्क्स लाना जरूरी होता है। सभी को 30% मार्क्स लाएं तो आप इसमें पास हैं। मेन रोल होता है इसमें जो 120 मार्क्स का जो सेकेंड पेपर होगा वो जो मेन होता है। इसमें आप जितना अधिक मार्क्स ला सकते हैं। ऐसे तो इसमें भी है कि 40% आप लाएं तो आप पास हैं, लेकिन स्टूडेंट अगर ज़्यादा रहेंगे तो 40% से यहाँ कुछ भी होने वाला नहीं है। मान लीजिए ये 40% इसलिए दिया गया है कि आप 40% कम से कम लाएंगे तभी पास होंगे। अगर स्टूडेंट ज़्यादा है तो ऊपर से स्टूडेंट लिया जाता है और जहाँ तक सीट फुल हो जाता है तो वहाँ स्टॉप कर दिया जाता है। मान के चलिए कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं गया, कम ही गया, तो ऊपर से स्टूडेंट लेना शुरू करेंगे और 40% तक आकर रुक जाएंगे। मान लीजिए सीट फुल हो या फिर नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको 40% लाना होगा तभी आप पास हैं। चाहे उनका सीट खाली ही क्यों ना रह जाए, लेकिन 40% से कम वाले को नहीं लेगा। इसीलिए ये इतना लिमिट दिया गया है कि आप कम से कम 40% ला सकते हैं, तभी तो आप पास। लेकिन 40% से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है तो ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने का सोचना है। 100 मार्क्स का फर्स्ट अटैम्प्ट होगा, सेकेंड अटैम्प्ट होगा 120 मार्क्स का। फर्स्ट अटैम्प्ट में 30% मार्क्स लाने होंगे और सेकेंड अटैम्प्ट जो है उसमें कम से कम 40%, ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना ला सकते हैं। उसके बाद तीसरा में फिर मेरिट बनेगा। मेरिट के अनुसार से फिर जिसका जो हो मेरिट बनेगा। मेरिट में ये होगा, अगर सेम मार्क्स ही 2 स्टूडेंट के आते हैं तो उसमें देखा जाएगा कौन से स्टूडेंट सीनियर है, यानी एज किसका ज़्यादा है, और उसके नाम के अनुसार से, अल्फ़ाबेट के अनुसार से जो आगे आएंगे तो उसी को जॉब दिया जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि किस कैटेगरी के लिए कितना सीट है और हमें ये फॉर्म भरने के लिए कितना % मार्क्स वाले एलिजिबल है, बीएड हो या फिर बीए हो या फिर सीटेट हो। इस बारे में हम लोग जानते हैं कि कौन फॉर्म इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो आप फॉर्म भरने से पहले ये इसका जो भी क्राइटेरिया है उसको देख लेंगे, उसके बाद ही आप फॉर्म भरेंगे।
यहाँ आप देख सकते हैं प्राइमरी स्कूल के लिए कितना ज़्यादा सीट है। लगभग 80,000 सीट प्राइमरी स्कूल के लिए है, सबसे ज़्यादा। तो यहाँ दिया हुआ है कि सामान्य के लिए अगर आप अनारक्षित है तो ये सीटें हैं इतना। महिला के लिए 13,435, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग वालों के लिए, यानी कि ये सारे सीट दिए गए हैं, सभी कैटेगरी वाइज बांटा हुआ है। और कुल मिलाकर देखें तो हम लगभग 80,000 सीट प्राइमरी स्कूल के हैं। सिर्फ इतनी सारे सीट तो हमको लगता है आज तक पहली बार देखने को मिला है। बिहार वालों के लिए सुनहरा मौका है। तो आप ऐसा मत सोचें कि इसमें 3 अटेम्प्ट एग्ज़ाम देने को मिलेगा तो नेक्स्ट बार ट्राई कर लेंगे, फिर थर्ड बार ट्राई कर लेंगे। सोच लीजिए आप हमें इसी बार हमको इसे क्वालिफाई करना है। ये सभी यहाँ वेतन के बारे में दिया गया है, तो वेतन के बारे में अभी नहीं जानना है, वेतन के बारे में बाद में देखा जाएगा। अभी पहले हम लोगों को एग्ज़ाम क्लियर करना है। तो दूसरा है कि 9 से माध्यमिक विद्यालय यानी 9 से 10 तक के लिए, तो यहाँ भी सीट कम नहीं है, यहाँ भी सीट बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हैं यहाँ 32,916 सीट है, यानी कि 33,000 लगभग सीट है। और इसमें यह हिंदी, इंग्लिश, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी, बंगला, ये सभी के लिए अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग सीट बांटा गया है यहाँ पर। तो आप यहाँ देख सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है कि प्राइमरी में सीट है। यहाँ 11 से 12 के लिए, तो जो लोग MA किए हुए हैं यानी कि PG किए हुए हैं वही 11-12 के लिए एलिजिबल है। इसमें कुल 56,602 सीट है, 57,602 सीट है। तो कुल मिलाकर 1,70,461 सीट है लगभग। ये बहुत ज़्यादा है, एक बार में इतने सारा वैकेंसी कभी देखने को नहीं मिला है। यहाँ कहा जा रहा है कि आपका अगर 50% मार्क्स है स्नातक में तभी आप जो है कि फॉर्म भर सकते हैं, या फिर 4 वर्षीय यानी कि BA जो कि BA और BEd या फिर DLED साथ में किए हैं तो 50% उसके लिए भी चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं। यानी कि न्यूनतम 50% मार्क्स BEd और BA में चाहिए, तो तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ सबसे ज़रूरी बातें ये है कि यहाँ पे पेपर 1 में 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होंगे, जिसमें 25 मार्क्स के इंग्लिश का होंगे ही होंगे। बाकी 75 मार्क्स के आपके चुने अनुसार सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इसमें आपको मात्र 30% मार्क्स लाने हैं, जिसमें कि आप पास होंगे। मेन है आपका यहाँ पे दूसरा वाला सामान्य अध्ययन, जिसमें कि आपके ये सारे सब्जेक्ट, इतने सारे सब्जेक्ट होंगे और आपका 120 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये 2 भागों में होंगे, ठीक है। तो इसमें जो है कि गणित, रीजनिंग, सामान्य विज्ञान, सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर, EVS, ये सभी सब्जेक्ट होंगे। और ये सभी SCERT से संबंधित होंगे। तो आप इस तरह से इन सभी सब्जेक्ट का तैयारी करके इसमें जितना अधिक से अधिक मार्क्स ला सकते हैं। तो ये थी मोटी मोटी बातें जो मैंने क्लियर कर दिया। और ये आपका फॉर्म फिलअप करने का प्रारंभ तिथि 15 जून से 12 जुलाई तक है, तो आप इस तिथि में फॉर्म भर सकेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही अपडेट के लिए आप बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि मैं कोई भी नई वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। थैंक यू।